नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में अगले माह अर्थात जून के महीने में ग्रीष्मावकाश के दौरान शिक्षा विभाग का कहना है कि इस जून के महीने में हम ग्रीष्मावकाश के दौरान बिहार के तमाम शिक्षकों का जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ था उन सब का ट्रांसफर हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि ये जो ट्रांसफर है तो इसी दौरान होगा, लेकिन इस ट्रांसफर में एक बहुत ही बड़ा अड़चन सामने आ रहा है। अड़चन क्या है कि बिहार में इस समय जनगणना का कार्य चल रहा है, न केवल बिहार में पूरे देश में। और जो जनगणना कार्य चल रहा है उसमें जो भी शिक्षक लगे हुए हैं तो उनका ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, या अगर ट्रांसफर होगा तो किस तरह से होगा, विभाग उस पर क्या कर रहा है, आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए जिससे आपको स्पष्ट पता लग सके कि विभाग के द्वारा जो कहा जा रहा है कि ट्रांसफर हम करने जा रहे हैं तो क्या जो भी शिक्षक जनगणना में लगे हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के हों या किसी भी प्रकार के शिक्षक हो, नियोजित हों, विशिष्ट हों, एचएमएसटी हों, वो सारे शिक्षक जिनका की जनगणना कार्य में ड्यूटी लगा है उनका ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने के साथ साथ आपको ऑथेंटिक लेटर भी दिखाएंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये एक लेटर दिखा रहा हूं जो कि जनगणना से संबंधित है, सेंसस डिपार्टमेंट से जो महारजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा निकाला गया था। अब इसमें क्या कहा गया था जनगणना शुरू होने से पहले, उसको पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम विभाग के द्वारा जो लेटर निकाला गया है उसको दिखाएंगे और आपको इस पर समझाएंगे। तो सबसे पहले एक लेटर है, आप देख सकते हैं इस लेटर का नंबर, लेटर नंबर सेंसस 003 2025 13684, डेट है 2 अप्रैल 2026 का, फ्रॉम डॉक्टर अरविंद्र कुमार पाडी IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ टू गवर्नमेंट। ये लिखते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, न केवल डॉक्टर को, न केवल शिक्षकों के लिए लेकिन सारे विभागों के जो भी हेड हैं उन सबको लिखते हैं। सब्जेक्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंसस फंक्शनरीज अपॉइंटेड फॉर सेंसस 2027। मतलब इन्होंने विषय दिया है कि जो भी कर्मी, जो भी किसी भी प्रकार के कर्मचारी जो कि भारत की जनगणना 2027 में लगे हैं उन सबके ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं, मैडम सर, एज आर अवेयर प्रिपरेशन ऑफ द कंडक्ट सेंसस 2020 आर नाउ इन फुल स्विंग, इट शैल बी कंडक्टेड डिजिटली इन 2 फेज along the provisional of self enumeration. First phase on the census house listing and house census will be conducted on 16th April from period of the 30 days along with the self enumeration starting from 1st April to 15 April. The second phase population enumeration shall be conducted in February. कह रहे हैं कि जैसा कि आप सबको पता है कि भारत की जनगणना का जो कार्य होने वाला है इस बार वो डिजिटल रूप से होने वाला है और ये 2 चरणों में होगा। पहले मकानों की गणना होगी, फिर रियल जो जनगणना होगी मनुष्यों की वो फरवरी में होगी। फर्दर द ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द सेंसस आर रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज स्टैट्यूटरी फंक्शन अंडर द सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल 1990। Considering the above, government have been pleased to decide to adhere to the following measures. अब कह रहे हैं कि हमने सेंसस की ये जो रूल है, जो आर्टिकल एक्ट है 1948 एंड सेंसस रूल 1990 के द्वारा हमें जो पावर मिला उसके आधार पर हम ये डिसीजन देते हैं। आपको करना क्या है, आपको 3 प्रकार के इन्होंने निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश है प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शैल बी इंश्योर टाइमली कंप्लीशन टू द ट्रेनिंग ऑफ द सेंसस फंक्शनरीज। कह रहे हैं सबसे पहले तो मैं ये निर्देश देता हूं कि जितने भी सेंसस के जो जनगणना के प्रमुख अधिकारी हैं उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र में, जिले में, ब्लॉक में सभी जितने भी जनगणना के कर्मी हैं उनका समय पर आपका कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट कराना है। उसके बाद द सिलेक्टेड मास्टर ट्रेनर एंड फील्ड ट्रेनर shall not be transferred before completion of census I March 27। अब कह रहे हैं जितने भी MTs हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, फील्ड ट्रेनर्स हैं, उन सब का ट्रांसफर मार्च 2027 तक नहीं होना चाहिए। जो जनगणना के ट्रेनिंग दे रहे थे शिक्षकों को, प्रगणकों को और पर्यवेक्षकों को, उनको कहते हैं मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर, तो उनकी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। तो जो जनगणना करते हैं और करवाते हैं, जो ट्रेनर हैं, वो भी तो शिक्षक ही हैं।
तो उनका जब यहां पर रोक लगा दिया गया, मार्च 2027 तक किसी भी प्रकार का ट्रांसफर नहीं होगा। अगले तीसरे पॉइंट में देखिए, कहते हैं रिस्ट्रिक्शन शैल बी इम्पोज्ड एट द फील्ड लेवल एट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर ऑन द ट्रांसफर टू ऑफिशियल वंस अपॉइंटेड एज अ सुपरवाइजर एन्यूमरेटर विदाउट प्रियर कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द सेंसस 2020। अब तीसरे पॉइंट में साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो है फील्ड ट्रेनर और मास्टर ट्रेनरों पर नहीं होगा, ये फील्ड लेवल पर भी जितने भी सुपरवाइजर होंगे, एन्यूमरेटर हैं, उन सबका भी ट्रांसफर 2027 मार्च तक नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ जब तक कि जो जिला का जनगणना पदाधिकारी है उसके द्वारा आपको अनुमति न दिया जाए। अगर वो उनकी अनुमति हो जाती है तो आपको ट्रांसफर मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। कब तक? मार्च 2027 तक। तो ये तो था लेटर जनगणना पदाधिकारी का, जनगणना शुरू होने से पहले। अब इसी लेटर के आधार पर ये तो सभी जितने भी राज्य थे उनके जो प्रमुख जनगणना पदाधिकारी हैं उनको लिखा गया था और सारे डिपार्टमेंट को। अब इसी लेटर का हवाला देते हुए इस समय न केवल बिहार में ट्रांसफर चालू है बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में भी शिक्षकों का ट्रांसफर इसी गर्मी की छुट्टी में ही किया जा रहा है। अभी जो हम आपको लेटर दिखा रहे हैं ये मध्य प्रदेश शासन का है, जहां से कि जो शिक्षकों का ट्रांसफर होने वाला है उस पर उन्होंने क्या निकाला है, अब आपको वो ऑथेंटिक लेटर दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब जो हम आपको लेटर दिखा रहे हैं, जो पिछला लेटर था जो कि जनगणना पदाधिकारियों के द्वारा निकाला गया था सारे राज्य के जनगणना पदाधिकारियों को और डिपार्टमेंट के हेड को, उसी के आधार बनाते हुए मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित ये लेटर सामने आ चुका है। देख सकते हैं आप, इसमें लिखा है विषय शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की जनगणना ड्यूटी की जानकारी शिक्षा पोर्टल 3.0 पर अपडेट करने के संबंध में। संदर्भ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र GAD इतने इतने भोपाल दिनांक 17/4/26 के द्वारा क्या कहते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र द्वारा ऐसे लोक सेवक जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है उनका स्थानांतरण फरवरी 2027 की अवधि तक नहीं किए जाने संबंधी निर्देश हैं। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो भी जनगणना कार्य में लोक सेवक लगे हैं, यहां से देखिए आप, जो भी जो लोक सेवक जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है उनका स्थानांतरण फरवरी 2027 तक नहीं किए जाने का निर्देश है। और इस निर्देश का लेटर अभी हमने आपको दिखा चुका है। अब देखिए दूसरे पॉइंट में कहते हैं शिक्षा विभागांतर स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होना प्रस्तावित है। ये मैंने बताया कि जून में भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी शिक्षकों का ट्रांसफर होने वाला है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत विभागीय एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी शिक्षक एवं विभागीय अन्य कर्मचारी जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगी हुई है उनकी जानकारी का संधारण एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट कहते हैं इस संबंध में अनुरोध है कि आपके जिला के अंतर्गत शिक्षक, कर्मचारी इत्यादि जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगी हुई है उनकी प्रविष्टि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आगामी तिथि 1/6/26 तक करने का कष्ट करें ताकि स्थानांतरण अवधि में स्थानांतरण के समय विसंगति पैदा न हो। इस लेटर का क्या मतलब हुआ? इस लेटर का मतलब वैसे हुआ जिस तरह से हमारे बिहार में ई शिक्षा कोष कार्य करता है उसी तरह से मध्य प्रदेश में एजुकेशन पोर्टल है। अब वहां भी ट्रांसफर होने वाला है जून में शिक्षकों का। अब चूंकि शिक्षक तो वहां सभी का ट्रांसफर होना है, लेकिन जनगणना का पदाधिकारी का लेटर है कि किसी का भी जिनका ड्यूटी लग चुका है उनका मार्च 2027 तक किसी भी स्तर में, किसी भी हालत में उनका ट्रांसफर नहीं देना है। तो अगर ये ट्रांसफर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इन्होंने फिल्टर लगा दिया है कि हम करेंगे ट्रांसफर उन्हीं शिक्षकों को करेंगे जिनका ड्यूटी नहीं लगा है। जिनकी ड्यूटी नहीं लगी है उनका ट्रांसफर करेंगे और जिनका लगा है उनका नहीं करेंगे। इसके लिए इन्होंने सभी की जानकारी को पोर्टल पर मंगा लिया है। इसी तरह से अब बिहार के संदर्भ में क्या होगा? बिहार के भी संदर्भ में वही होगा जो यहाँ हो रहा है, सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ई शिक्षा कोष पर सभी शिक्षकों का अभी से कुछ टाइम पहले ही आपको कहा गया था कि आप अपना जो जनगणना का अपॉइंटमेंट लेटर है उसको अपलोड कर दीजिए, जिससे कि आपको ट्रेनिंग में ले जाने से दिक्कत हो रही है ट्रेनिंग में, तो उसके लिए मांगा गया था। अब वो लेटर ऑलरेडी ई शिक्षा कोष पर डला हुआ है और उसी लेटर के रेफरेंस के हिसाब से उन शिक्षकों का लिस्ट या ट्रांसफर होगा जिनकी ड्यूटी नहीं लगी। लेकिन जिनकी लगी उनकी क्या? जिनकी लगी है उनको या तो रोक देंगे या तो अगर इनको भी ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल करते हैं जिनकी ड्यूटी लगी है तो क्या करेंगे, इनको मार्च 2027 के बाद ही ज्वाइन करने का निर्देश दिया जाएगा।
इनके लेटर में लिखा रहेगा कि आप मार्च 2027 के बाद ही ज्वाइन करें। ट्रांसफर होने को हो सकता है, लेकिन इनका स्थानांतरण जो है ज्वाइनिंग का प्रक्रिया वो मार्च तक नहीं किया जा सकता है। इससे संबंध में रजिस्ट्रार का, भारत के महारजिस्ट्रार का स्पष्ट आदेश है और लिखित आदेश है, लेटर मैंने आपको दिखा दिया। तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो अब क्या करें, हम क्या करें? हमें आपको कुछ नहीं करना है। शिक्षकों को अगर जो भी प्रक्रिया कहेगा ट्रांसफर का, उसमें भाग लेना है और अप्लाई करना है। अब देखना है कि विभाग उसको किस तरह से करता है। जहां तक मेरा अनुमान है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इसी तरह से यहां भी किया जाएगा। और अगर ट्रांसफर करेंगे तो हो सकता है ट्रांसफर लेटर निकालें, लेकिन ज्वाइनिंग को वो मार्च में रख दें। बाकी जिनकी ड्यूटी नहीं है उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसफर का पूरा प्रक्रिया होने वाला है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, आपकी क्वेरीज को मैंने सही ढंग से समझा पाया है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि इसी तरह की तमाम विभागीय अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।